चलो बेटा, यस। आइए हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के सेकंड लेक्चर में, ठीक है ना। कल हम बात की थी फोर्स जो है कितने टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप के फोर्स होते हैं, ठीक है। फोर्स क्या कर सकता है, तो फोर्स जो है पार्टिकल की कण की चाल को बदल सकता है, उसे कम कर सकता है या बढ़ा सकता है। फोर्स पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और फोर्स जो है वो पार्टिकल की शेप में क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। और हमने कल बात की कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होता है ना। तो उसके लिए क्या मस्ट है, कॉन्टेक्ट में बॉडी होना जरूरी होती है, ठीक है। कैसा लगता है, लंबवत लगता है, डन। और फिर हमें पढ़ा साम्यावस्था के बारे में। चलिए हम बात करते हैं आज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बात करते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन गति का पहला नियम, न्यूटन गति का पहला नियम, प्रथम नियम। पहला नियम क्या कहता है, ये कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, बोलते हैं क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी से बेटा हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहता है ये कहता है inertia is property of an object due to which it oppose any change in its motion। पार्टिकल inertia क्या है, inertia जो जड़त्व गुण, इसको बोलते हैं जड़त्व। inertia बोलेंगे जड़त्व, क्या बोलेंगे बेटा, inertia बोलेंगे जड़त्व, जड़त्व। क्या होता है ये किसी पार्टिकल की अपनी ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण से ऑब्जेक्ट क्या करता है, जिसके कारण से ऑब्जेक्ट जो है अपनी अवस्था में परिवर्तन को क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। ये जड़त्व होता है बेटा, ये जड़त्व होता है, वो क्या करता है, वो इसके मास के, पार्टिकल के द्रव्यमान क्या होता है, समानुपाती होता है। और मास क्या ही तो है, मैटर इन ऑब्जेक्ट। पार्टिकल उस कण में कितना, ऑब्जेक्ट कितना मैटर है, उसके डायरेक्टली प्रश्न होता है, ठीक है ना। आगे देखो, एम मास की बॉल है, इस बॉल, एम मास की बॉल को अपने को क्या करना पड़ेगा, फेंकना है। तो एम मास की बॉल को फेंकने के लिए या एम मास या किसी बड़ी एम मास साइकिल को चलाने के लिए, है ना, ज्यादा मास किसका है, साइकिल का, बॉल का है, साइकिल का है। तो साइकिल को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये कोई ट्रक है, कोई ट्रक रेस्ट में और ये ट्रक चल रही है, तो ट्रक को रेस्ट से किस में लेके आना है, मोशन में लेके आना है। तो साइकिल की अपेक्षा ट्रक को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रक का मास क्या है, ज्यादा है, ट्रक का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है, मास ज्यादा है। ट्रक को रोकना बाई साइकिल साइकिल की तुलना में मुश्किल है, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा ज्यादा होता है, तो इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो इधर, देखो बेटा, जो आपका जड़त्व होता है वो जड़त्व समानुपाती होता है द्रव्यमान की, इसके द्रव्यमान, जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जिसका मास क्या होगा, जिस पार्टिकल का मास क्या होगा, ज्यादा होगा मास, तो उसका जड़त्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा, जड़त्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। एक बॉल को रेस्ट से फेंकना और एक साइकिल को रेस्ट से चलाना, तो क्या बच्चा, बॉल को फेंकना, ये बॉल है, ये साइकिल है। बॉल और साइकिल में से किसका मास ज्यादा है, तो मास ऑफ बॉल कम है मास ऑफ साइकिल से, ठीक है, ओके। अगर इसका मास ज्यादा है तो जाहिर सी बात है साइकिल को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। जिसका मास ज्यादा उसको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। अच्छा, अगर मान लो साइकिल और ट्रक है, साइकिल में कौन है, ट्रक है, किसका मास ज्यादा है, ट्रक का मास ज्यादा है। तो ट्रक का अगर मास ज्यादा बेटा आपके पास में, तो बोलूंगा मैं कि जो मास ऑफ साइकिल है वो कम है, किससे, मास ऑफ ट्रक से। ऐसे केस में आपको ट्रक को चलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। किसको चलाने के लिए, ट्रक को, क्योंकि ट्रक का मास क्या है, ज्यादा। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। और वास्तव में जड़त्व होता क्या है,
जड़त्व होता है अपनी अवस्था में, अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना। जड़त्व क्या है? जड़त्व है अपनी अवस्था में परिवर्तन का, जो पोजीशन होती है उस पोजीशन में चेंज हो रहा है उसको क्या करना? अपोज करना, उसका क्या करना? विरोध करना। क्या करना? विरोध करना। ठीक है, देखो आगे। फर्स्ट ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा? न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है? हिंदी में ऐसा कहता है, अगर कोई पार्टिकल रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहना चाहता है, और अगर कोई पार्टिकल गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहता है, जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगे। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में क्या कहता है, ये फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट हैव टेंडेंसी टू हैव यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट। अगर हर पार्टिकल की टेंडेंसी होती है, क्या होती है? यूनिफॉर्म मोशन में या रेस्ट में। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो क्या करेगा? यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा। अगर वो रेस्ट में तो क्या करेगा? रेस्ट में रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स, बाहरी बल या एक्शनल फोर्स वर्क नहीं करता है। ठीक है ना, ये आपके है। चलिए, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? v क्या होगा? इसका मतलब बेटा v क्या है? v आपका कांस्टेंट है। क्या है? v कांस्टेंट है। वेग क्या है आपका? वेग आपका क्या बेटा? नियत है। क्या है? ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट और कीप ऑन मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन until some action force is applied on it। हर ऑब्जेक्ट क्या करता है? हर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहता है या यूनिफॉर्म मोशन से मूव करना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्शन फोर्स अप्लाई नहीं कर दे। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। लिखा आपने? लिखिए, न्यूटन गति का पहला नियम जड़त्व का नियम लिखा जाए। इसके अंदर क्या कहता है? ये जड़त्व, जड़त्व लिखिए इसमें, जड़त्व पदार्थ का ऐसा गुण है, जड़त्व पदार्थ का ऐसा गुण है जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व पदार्थ का ऐसा गुण है जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। नीचे लिखो, जड़त्व समानुपाती द्रव्यमान, जड़त्व समानुपाती द्रव्यमान, लिखना समानुपाती पदार्थ की मात्रा। मैटर इन ऑब्जेक्ट में तो क्या होता है? पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। जड़त्व समानुपाती द्रव्यमान, या नीचे लिखो समानुपाती पदार्थ की मात्रा। जिस बॉडी का जितना ज्यादा क्या होगा? द्रव्यमान होगा, उस बॉडी के पास जड़त्व क्या होगा? उस बॉडी का जो जड़त्व होगा, इनर्शिया होगा, उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब उस बॉडी की अवस्था को, पोजीशन को चेंज करने के लिए हमको उतना ही क्या करना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलें। फोटो बनाओ। ये मास की बॉल है, एक साइकिल है, ये ब्रेस्ट को ट्रक है, ट्रक है ना, तो देखो भाई, बनाओ फटाफट फोटो बनाओ, चलता है ना बेटा। ट्रक को रोकना साइकिल की तुलना में क्या है? मुश्किल है, क्योंकि ट्रक का मास क्या होता है? ज्यादा होता है, तो ट्रक का इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, ट्रक को रोकना साइकिल की तुलना में क्या है? मुश्किल है, क्योंकि ट्रक का मास क्या होता है? ज्यादा होता है साइकिल की तुलना में। ऐसा नीचे लिख रहा है, ट्रक को रोकना, रोकना बाई साइकिल की कंपेरिजन क्या है? मुश्किल है, क्योंकि ट्रक का मास क्या होता है? ज्यादा, तो इनर्शिया भी क्या होगा? इसका ज्यादा होगा। इनर्शिया भी क्या होगा? इसका ज्यादा होगा। आगे चले, चलिए। क्या कहता है ये? फर्स्ट लॉ लिखो, यदि कोई वस्तु स्थिर है, लिखो फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम लिखिए, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ प्रथम नियम। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहेगी, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहेगी, तथा
यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तथा यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो वह एक समान वेग से एक समान वेग से गतिशील रहना चाहेगी तो वह एक समान वेग से गतिशील रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। हो गया क्या? जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। चलेंगे डन। अब देखो एक देख बेटा, यस आज हम बात करते हैं न्यूटन्स आपको क्या कहता है, वो कहता है अगर कुछ बॉडी रेस्ट पर है तो इस तरह की अगर कुछ बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर रही है तो लगातार यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव करेगी जब तक उस पर कोई एक्शन को अप्लाई नहीं होगी। ये देखिए कि मेरे पास ग्लास है और ये सिस्टम आपको इसको रखा है और देखो इसको और क्योंकि मैंने अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस जो मेरा स्टार्ट शीट है इस स्टार्ट शीट को मैं आगे मारता हूँ तो इस सिक्का जो सीधा अंदर लगेगा। इसका मतलब क्या है कि सिक्का जो क्या रेस्ट पर है और सिक्का अपने आप को रेस्ट पर रखना चाहता है। तो कार्बन को मूव किया तो कार्बन का चला गया, सिक्का मूव हो गया। इसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ इनर्शिया, बोलते हैं रेस्ट ऑफ इनर्शिया। थैंक यू। देखो बेटा इस तरह आगे बात करते हैं। ये देखा आपने जो ग्लास था ऊपर कार्ड शीट थी, कार्ड शीट पे क्या था, आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं देखे है ना। सिक्का था, सिक्का क्या करना चाहता है, रेस्ट पे। क्या करना चाहता है, सिक्का रेस्ट पे रहना चाहता है। हमने कार्ड को फ्लिप किया, सिक्का रेस्ट पे था, वो रेस्ट पे रहना चाहता है तो सिक्का रेस्ट पे रहा, वो कहां चला गया, वो ग्लास के अंदर घुस गया। इसका मतलब क्या, ग्लास में गिर गया। क्या है कि हमें जो अगर आपके पार्ट सिक्का रेस्ट पे था, रेस्ट पे रहना चाहेगा जब तक कि उस पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। ठीक है, ऐसे ही आपके साथ होता है। आपने कल का शोर देखा क्या, कल एग्जाम वाला देखा आपने? देखो ये देखा आपने कल वाला, सुबह सुबह अलार्म बजता है और दिल से आवाज आती है आज नहीं गया तो उनसे वो कब फोन, सही कह रहा हूँ। लेकिन इसमें आपका आलस बहुत कम और इसके फर्स्ट को मौसम का सो जाता कैसे, आइए देखिए। वैसे एक्सपेरिमेंट है और इसका कोई लिखा है कोई क्लास जिस तरह से कोई के साथ होता है कि कोई जो है अपने आप को रेस्ट पे रखना चाहता है ना, ये क्या होता है जब मैं इस कार्ड को क्लोज करता हूं तो ऐसा कैसे होगा, ये जो कोई है तो कोई पूरा हो जाएगा वो क्लास करता है जैसे इसको ये को रेस्ट में था और रेस्ट में ही रहना था जब तक इस पर आपको एक्शन फोर्स नहीं लगा। सेम दिमाग के साथ होता है, अगर आपकी बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहिए। तो अब सोल्यूशन क्या है, इनर्शिया को तोड़ने के लिए एक्शन फोर्स नहीं होती और वो एक्शन फोर्स है आपकी विल पावर। एक बार 5 मिनट के लिए ऊपर के बैठो इनर्शिया अपने आप हो जाएगा और आपकी बड़े क्लियरली चल पड़ेगा। इस तरह के, ठीक है ओके बेटा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आगे समझे, ठीक है रेडी। संवेग, मोमेंटम, हिंदी बोलते हैं संवेग। ठीक है बच्चा, देखो उधर संवेग क्या होता है ये, तो मास इनटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाएगा, संवेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संवेग। पी गोस टू क्या होता है, एमवी। पी मोमेंटम जो सदिश राशि, कौन सी राशि है, सदिश। ये वी सदिश है और एम क्या है, स्केलर है। एम क्या है, ये अदिश। क्या है, अदिश। हमने पढ़ा था सदिश में एक सदिश का अदिश से गुणा। ठीक है, पी गोस टू क्या, एमवी होता है।
क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। बोले तो कौन सी राशि है, सदिश। कौन सी बेटा, सदिश राशि, ठीक है। डायरेक्शन क्या होती है इसकी, अलोंग वेलोसिटी। इसकी दिशा होती है वेग की दिशा में। किस दिशा में, वेग की दिशा में। इसकी दिशा होती है बेटा आपके पास में वेग की दिशा में। जो दिशा आपके पास वेग की होगी वही दिशा आपके पास किसकी होगी, संवेग की होगी, ठीक है। यूनिट क्या है इसका, मात्रक क्या होता है, ऊपर एम केजी, वी क्या है मीटर पर सेकंड, क्या होगा केजी मीटर पर सेकंड। डन, समझ में आ रहा है क्या, मात्रक क्या होगा केजी मीटर पर सेकंड। विमा क्या होगी इसकी, एम एल टी माइनस वन, क्या होगी एम एल टी माइनस वन, ठीक है बेटा। पी संवेग का परिमाण क्या होगा, तो मास इंटू वेग का परिमाण। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम क्या होगा बेटा, मास इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू मास इंटू स्पीड। इसको बोल सकते हैं क्या बोलेंगे, मास इंटू स्पीड, या बोलेंगे द्रव्यमान इंटू चाल। ये आपका द्रव्यमान इंटू चाल, ये होगा आपका क्या होगा, संवेग का परिमाण। क्या होगा बेटा, संवेग का परिमाण। चले देखिए आगे देखते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन बेटा, मास कितना है 100 ग्राम में, वी कितना है 3i प्लस 4j माइनस 5 3 4 माइनस 5। देखिए देखना बेटा, मास है मेरे पास में 100 ग्राम है, ग्राम, ठीक है। और वेलोसिटी बेटा मेरे पास में क्या है, ये है 3i प्लस 4j माइनस 5k। वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। क्या निकालना आपको, आपको निकालना फर्स्ट निकालना आपको p वेक्टर निकालना है, फिर सेकंड निकालना बेटा आपको p वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। चलो पहले देखो बेटा क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे मास यार 100 ग्राम, मास है आपका 100 ग्राम। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 का भाग देना पड़ेगा। मैंने कर दिया 10 टू द पावर -3, ठीक है बेटा। ये आ जाएगा मेरे पास, क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास में 0.1 केजी आ जाएगा। क्या कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास में 0.1 केजी। क्या आ जाएगा, मास आ गया। वेलोसिटी नहीं मेरे पास में, मुझे मोमेंटम चाहिए p। लो बेटा कितना आएगा, एम वी, एम कितना है 0.1, वी कितना है 3i प्लस 4j माइनस 5k। ये आएगा बेटा आपके पास मोमेंटम आ जाएगा 0.3i प्लस 0.4j माइनस 0.5k मोमेंटम है। उसको लिखेंगे अपन क्या है, केजी मीटर पर सेकंड, इसका मतलब आएगा क्या, कौन सा रूप आया है, सदिश रूप। कौन सा आया है, सदिश रूप आया है। हमको दूसरा सवाल क्या करना है, इसका परिमाण निकालना है। क्या निकालना है, परिमाण निकालो, परिमाण अभी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये लो ये बेटा p का परिमाण, अब जानते हो क्या होता है, ओवर रूट 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर। लो क्या आएगा बेटा मेरे पास में, क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 0.3 का स्क्वायर क्या होगा 0.09 प्लस 0.16 प्लस 0.25, आई थिंक आएगा ये, कितना आएगा रूट 0.50, ये आएगा क्या 25 हाँ 50, ठीक है। कितना आएगा ये, इसका रूट करोगे, ये छोड़ दो, ये आपका क्या है केजी मीटर पर सेकंड। ये आपका पॉइंट रूट 0.50, कितना आएगा रूट 0.50, ठीक है। ये आएगा आपका उसका परिमाण, किसका, मोमेंटम का या संवेग का परिमाण ये आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, नोट कर लो फिर चलता है आगे, देखो चलो इधर देखिए, ये अपन ने यहाँ हमारे पास रूट 0.50 आया था, सर रूट किया अपन ने, ये आएगा 0.5 रूट 2,
ये इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो आगे क्या कहना चाह रहा है, आगे देखो बेटा, इफ v इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर वेग क्या है, नियत है, तो ऐसे कैसे त्वरण कितना होगा, जीरो। तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन दर, चेंज इन वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो ये जीरो हो गया आपके पास में। p क्या होता है, p होता है सर हमारे पास mv, mv आपका कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, तो p भी क्या हो जाएगा बेटा, p भी हो जाएगा आपका कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है, ओके। f क्या होता है, f को अभी तो हमने पढ़ा है सर, क्या पढ़ा है, m है, क्या पढ़ा है, m है, m तो है ही आपके पास, a कितना है, a है आपके पास जीरो, कितना बेटा, जीरो, ये जीरो, कितना हो जाएगा, जीरो। तो फोर्स भी कितना आएगा आपका, फोर्स आ जाएगा आपका जीरो, कितना आएगा, जीरो। तो मेरे पास अगर v कांस्टेंट है, a जीरो है, तो p क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और f कितना होगा बेटा मेरे पास, जीरो होगा, कितना होगा, जीरो। नोट कर लिया आपने, ये लिख लिया, इसको लिख लेना, ठीक है, चलते हैं। चलिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का बेटा दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। देखो बेटा, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है टू चेंज मोशन और मोमेंटम वी रिक्वायर सम फोर्स। पढ़ गए अभी, अगर हमको सिक्के का मोशन मोमेंटम चेंज करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, किस पर, सिक्के पर लगाना पड़ेगा इस बार, ठीक है। तो अगर हमको किसी भी पार्टिकल का मोशन और मोमेंटम क्या करना हो, चेंज करना हो, तो हमको किसी एक्शन फोर्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। न्यूटन का सेकंड नियम क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड नियम कहता है, ऐसा कहता है सर कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग में जो परिवर्तन की दर होगी बेटा, क्या होगी, संवेग में जो परिवर्तन की दर होगी वो आरोपित बल के समानुपाती बराबर होती है, ठीक है ना। ये होगा मेरे पास F इज इक्वल होगा मेरे पास के dp अपॉन dt, इस के को अगर मैं 1 लूंगा तो F क्या आएगा मेरे पास, F आ जाएगा मेरे पास बेटा dp अपॉन dt। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये न्यूटन का जो सेकंड लॉ है क्या कहता है, वो कहता है आरोपित बल का मान संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया मेरे पास क्या है। अब देखो, मान लीजिए मेरे पास बेटा कि मुझे निकालना, पहले मुझे बात करनी है औसत बल के बारे में, एवरेज फोर्स। सीधी सी बात है, अगर हम फंडे की बात करें तो एफ अभी मैंने क्या पढ़ा बेटा, डीपी अपॉन डीटी, बेटा ये होता है तात्क्षणिक फोर्स, क्या होता है, तात्क्षणिक फोर्स। अगर हमको औसत बल चाहिए तो जाहिर सी बात है बेटा यार, ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा इंटरवल, डेल पी अपॉन, समझ गए, ये बड़ा हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इस औसत बल के लिए इसको लिखूंगा सर मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा बेटा आपके पास में, इसको लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, इसको लिख दूंगा मैं P2 माइनस P1, ठीक है, P2 माइनस P1, अंतिम संवेग माइनस आरंभिक संवेग अपॉन लिया गया समय T2 माइनस T1। ये जो होगा इसको हम बोलेंगे F एवरेज, क्या बोलेंगे बेटा, F एवरेज। औसत बल क्या बोलेंगे, औसत बल या F एवरेज बोलेंगे, राइट। क्या है, अंतिम संवेग माइनस आरंभिक संवेग अपॉन लिया गया समय, पहला। दूसरा क्या है आपका तात्क्षणिक बल, तात्क्षणिक बल F इंस्टेंटेनियस, F इंस्टेंटेनियस। क्या होता है, तो सीधा सीधी सी गणित है, F बराबर क्या होगा बेटा, ये होगा F इंस्टेंट, या तात्क्षणिक बल क्या होगा, ये होगा मेरे पास में dp अपॉन dt। अगर मैं मोमेंटम को संवेग का क्या करूंगा, अगर मैं मोमेंटम को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इंस्टेंटेनियस फोर्स मिलेगा, या मुझे मिलेगा तात्क्षणिक बल, क्या मिलेगा,
तात्क्षणिक बल मिलेगा F बराबर dp अपॉन dt से। किससे मिलेगा? F बराबर dp अपॉन dt से। देखो ये घेरा है, क्या कह रहा है देखो बेटा, t टाइम पर किसी पार्टिकल का मोमेंटम कितना है? p है। t प्लस डेल टी टाइम में पार्टिकल का संवेग कितना हो जाता है? p प्लस डेल p हो जाता है। ऐसे केस में जो F एवरेज होगा वो क्या होगा बेटा? चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन बटा टाइम टेकन, लिया गया समय। संवेग में परिवर्तन क्या होगा बेटा? p प्लस डेल p माइनस p, क्या बनेगा? बचेगा डेल p अपॉन लिया गया समय t प्लस डेल t माइनस t, कितना होगा? डेल t। तो मेरे पास F एवरेज क्या आएगा बेटा? F एवरेज आएगा बेटा मेरे पास में, ये आएगा मेरे पास में, ये आएगा डेल p अपॉन डेल t। क्या आएगा? डेल p अपॉन डेल t। अच्छा आगे देखो, इंस्टेंटेनियस फोर्स इसको क्या बोलते हैं? अभी वो हमने बोला तात्क्षणिक बल, क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे तात्क्षणिक बल। तात्क्षणिक बल क्या होता है? सेम पॉइंट है, किसी टाइम t पर पार्टिकल का जो मोमेंटम वो क्या है? p है मेरे पास, और t प्लस dt पर, dt क्या है? छोटा टाइम इंटरवल है, डेल t के मुकाबले dt क्या है? छोटा टाइम इंटरवल है, और t प्लस dt पर कितना बेटा? p प्लस dp है। तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस फोर्स क्या आएगा? F बराबर dp अपॉन dt। क्या आएगा? F बराबर dp अपॉन dt। जब आप मोमेंटम का, संवेग का समय के सापेक्ष अवकल करेंगे तो क्या आएगा? फोर्स आएगा, वो आएगा इंस्टेंटेनियस फोर्स आएगा बेटा आपके पास में। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, यहां तक हो गया। देखिए क्वेश्चन, देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg हैज वेलोसिटी दे रखी है आपको 3d स्क्वायर माइनस 5j प्लस 4t के। ठीक है, मीटर पर सेकंड। फाइंड एफ एवरेज इन द टाइम इंटरवल 0 से 3 सेकंड और 4 से 5 सेकंड। अभी कर लेते हैं इसको। मास कितना? 5 kg है, और 3t स्क्वायर 5j 4t। ठीक है, मास 5 kg बेटा ना। देखिए m कितना बेटा? 5 kg, और v दे रखा बेटा आपको, v कितना दे रखा है? 3t स्क्वायर आई के प्लस कितना था आगे? माइनस 5j के प्लस 4t के। क्या माइनस 5j के प्लस 4t के कैप, v है मीटर पर सेकंड में होगा। ठीक है, क्या निकालना बेटा? आपको निकालना एवरेज फोर्स निकालना। क्या निकालना है? एवरेज फोर्स 0 से 3 सेकंड के लिए। ओके, अभी निकाल लेते। देख लो बेटा, यस इधर देखो बेटा ध्यान से। क्या निकालना हमको? हमको दे रखा है मास दे रखा पार्टिकल का, और क्या दे रखी है? वेलोसिटी दे रखी है। क्या निकालना हमको? एवरेज फोर्स निकालना है या औसत बल निकालना है। क्या होता है एवरेज फोर्स बेटा? ये होगा आपके पास एफ एवरेज, अभी लिखा था अपन ने, क्या था? P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। ओके, P2 कितना है? P होगा बेटा आपका mv2 माइनस P1 कितना होगा? mv1। ये तो हो गया आपका फाइनल मोमेंटम, ये हो गया आपका आरंभिक संवेग। ठीक है, अपॉन T2 माइनस T1 3 माइनस 0, सीधा लिख रहा हूं। ओके, और बेटा सर मास कितना है? 5 kg से। v2 3 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? तो देखो 3 सेकंड में कितनी होगी? तो जो t है वहां कितना रख दो? 3 रखो। अरे जहां t वहां कितना रख दो? 3 रखो। रखो 3, ये 3 t का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये आपका बेटा आई केप माइनस 5 जे केप प्लस 4 t कितना? 3 है, 3 के केप। चलो बेटा ये बड़ा वाला बनाना। ओके, माइनस माइनस 5f आपका, ये 5 है। ये क्या बेटा? 0 सेकंड पर, 0 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? तो जहां t है वहां 0 कर दो। ये भी तो क्या हो गया? 0। ये भी कितना हो जाएगा? 0। क्या बचेगा? माइनस 5 जे के। फिर माइनस 5 इंटू माइनस 5 जे कैप अपॉन बेटा कितना आएगा? 3 चल रहा है, 3 माइनस 0 3 आ जाएगा। ठीक है, ओके सर लिखो 5 बोलो बेटा 9 तो 27 27 आई केप माइनस 5 जे केप प्लस 12
के केप प्लस 25 के केप। जे केप है क्या? माइनस में प्लस हो गया 25 ए जे केप, ठीक है। ओके, मल्टीप्लाई करो, अपॉन 3 तो आएगा, अपॉन 3 अपॉन, लो बेटा मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 27 पंजे 35 5 हासिल 3, 135 आई केप माइनस 25 जे केप प्लस 12 60 के केप, पूरा हाथ में ना, प्लस आपका 25 बेटा जे केप अपॉन कितना आएगा 3। देखो माइनस का 25 जे केप प्लस का 25 जे केप, इससे ये चला, क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बच गया बेटा 135 आई केप, भाग दे दूंगी सीधा, बोलो भाग दो, कितना आएगा? 4 3 12 3 4 12 4 3 15 45, वेरी गुड, आई केप, और ये आएगा 20 प्लस 20 है ना, के केप है के केप, लो बेटा ये आएगा 45 आई केप प्लस 20 के केप न्यूटन, फोर्स आएगा। अगर परिमाण निकालना हो क्या करेंगे? अगर परिमाण निकालना हो तो क्या करेंगे सर? परिमाण निकालना होगा तो हम ऐसा कर लेंगे, एफ एवरेज आया सर मेरे पास, कितना आया है? ये आया है 45, तो आपका आई केप प्लस 20 आपका के केप न्यूटन चाहिए परिमाण हमको, ये आ जाएगा एफ एवरेज का परिमाण मेरे पास, क्या आ जाएगा बेटा? रूट 45 का स्क्वायर प्लस 20 का, ये आ जाएगा। अगर परिमाण निकालना होगा तो फोर्स निकालना, फोर्स आया 45 आई केप प्लस 20 के केप, कितना आया है? 45 आई केप प्लस 20 के केप, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कीजिए, देन अगला क्वेश्चन आप खुद कीजिए बेटा। क्वेश्चन लिखो पहले, ये लिखो, चलता है। हाँ देखिए, सेम सेकंड क्वेश्चन में क्या है? t इज इक्वल टू 4 सेकंड से t इज 5 सेकंड तक आपको क्या निकालना है? औसत बल, एवरेज फोर्स निकालना है। तो क्या होगा? P5 माइनस P4 अपॉन 5 माइनस 4 हो जाएगा। देखो इधर ये किया अपन ने, क्या किया है? डेल P अपॉन डेल T, 5 सेकंड पर कण का वेग माइनस 5 सेकंड पर कण का मोमेंटम माइनस 4 सेकंड पर कण का मोमेंटम अपॉन 5 माइनस 4, ये करोगे आप तो आपका आंसर आएगा बेटा फाइनली क्या आएगा? ये आएगा प्लस में 135 आई के प्लस 20 के, जो आपने किया है, सोल्व कर दिया इसको, ठीक है। अगर आपने किया है आप करके कमेंट सेक्शन में बताना भाई आपका आंसर क्या आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है? हाँ अगला क्वेश्चन ये, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 800 ग्राम्स हैज वेलोसिटी विद रखा आपको 2t स्क्वायर आई केप माइनस 5t जे केप प्लस 10 के केप मीटर पर सेकंड। फाइंड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पर आपको लगने वाला बल निकालना है। किसकी बात कर रहा है? तात्क्षणिक बल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तात्क्षणिक बल की बात वो कर रहा है। मतलब क्या करना है? F बराबर क्या करोगे? F बराबर dp अपॉन dt, पहले p निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? p। चलो एक काम करते हैं, v 2t स्क्वायर माइनस 5t, देखो बेटा, यस देखो इस तरफ सॉल्यूशन। बोलो मास कितना था? 800 ग्राम, 800 इंटू 10 की घात माइनस 3 जाएगा, क्या आएगा? 0.8 kg आ जाएगा क्या? ठीक है, कितना आएगा? मास कितना आएगा? 0.8 kg, ठीक है। और वेलोसिटी दे रखी बेटा आपको, कितना दे रखा बोलो? 2t स्क्वायर आई केप माइनस 5t जे केप प्लस 10 के केप। वैसे बच्चे ने बिल्कुल सही बताया होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं फिर भी। क्या है? 2 माइनस 5 10, 2 माइनस 5, वेरी गुड, ओके। मीटर वापस ले लेता हूं मैं, अपने शब्दों को वापस लेता हूं, ठीक है। यस, वी क्या है? 2t स्क्वायर आई के माइनस 5t जे के प्लस 10 के मीटर पर सेकंड। क्या चाहिए हमको?
हमको चाहिए एफ इंस्टेंटेनियस। क्या चाहिए बेटा? एफ इंस्टेंट। क्या होता है? डीपी अपॉन डी लो पहले पी निकाल लो। पी क्या होता है? एमवी। पी क्या होता है? एमवी होता है। लो ये हो। तो देखो बेटा v कहा, क्या पूछा आपको उसने? किस टाइम टी पर पूछा है, तो किसी टाइम टी पर v कितना है दे रखा आपको? कितना दे रखा? ये रहा 2t² आई केप माइनस 5t जे केप प्लस 10k केप। ये जो गिवन है बेटा आपको वो क्या है? वो वेलोसिटी है टाइम टी पर। हमको मोमेंटम चाहिए, क्या होता है? p गोस टू mv, m इंटू vt। लो बेटा m कितना है? ये रहा 0.8 इंटू 2t² आई केप माइनस 5t जे केप प्लस 10k केप। करो मल्टीप्लाई करो बेटा। ये p आएगा इस टाइम t पर कितना आएगा बोलो? ये आएगा 1.6 आ जाएगा क्या? t² आई केप बोलते रहो माइनस 4.0 t जे केप प्लस 8k केप केजी मीटर पर सेकंड। किसी टाइम t पर जो मोमेंटम आएगा बेटा वो क्या आएगा? वो आएगा आपके पास में p बराबर, राइट, क्या आएगा? 1.6t² आई के माइनस 4.0 t जे के प्लस 8k केप केजी मीटर पर सेकंड। अच्छा पहला हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा हूं आपसे? सॉरी, दूसरा पूछ रहा हूं आपसे फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। t इज इक्वल टू 3 सेकंड क्या निकालना आपको? ऑब्जेक्ट फोर्स निकालना है, ठीक है। मोमेंटम पूछा उसने, क्या पूछा है? फर्स्ट क्या पूछा है? अच्छा फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट एट रेंडम t, हमने निकाला मोमेंटम। क्या निकाला अभी? मोमेंटम, ठीक है ओके सर। फोर्स पूछा है, लो फोर्स क्या आएगा बेटा? फोर्स आएगा dp t अपॉन dt। अरे t टाइम पर क्या? मोमेंटम, ठीक है। d अपॉन dt लो बेटा, p कितना है? ये रहा p कितना है? 1.6 t² आई के माइनस 4t जे के प्लस 8k के। अरे समझ में आ रहा बेटा? मैंने क्या लिखा है? p का मान रख दिया है। क्या करना है मुझे? p का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करना है? डिफरेंशियल करना है। करो, क्या आएगा बेटा? ये आएगा आपके पास में 3.2 t ओके आई के माइनस टी का टी के रेस्पेक्ट में बना जाएगा 4 जे के वो 0 हो जाएगा। ये आएगा साहब न्यूटन। क्या आएगा? न्यूटन आएगा। तो ये तो हो गया आपका किसी टाइम t पर लगने वाला इंस्टेंटेनियस फोर्स। आज में पहले क्या होगा? 3.2 t आई केप माइनस 4 जे केप, टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखो दूसरा। कभी क्या कहना चाहता है? ऐसा कहना चाहता है कि t बराबर 3 सेकंड पर, t बराबर 3 सेकंड पर निकालना है। लो यार f t गोस टू 3, ये किसी टाइम t पर बल है। इधर ये क्या है? किसी समय t पर बल है। t का मान 3 रख दो, 3 सेकंड पर जाएगा। रखो ये लो 3.2 इंटू 3 आई केप माइनस 4 जे केप। लीजिए साहब क्या आएगा? ये आएगा 9.6 आई केप माइनस 4 जे केप न्यूटन। बोला है समझ में? ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा वो 5 सेकंड कह रहा है, 10 कह रहा है। टी बराबर 10 सेकंड पर बल का मान कितना होगा? लो एफ टी गोस टू 10। तो जहां आपके पास इस एक्सप्रेशन में जो एफ है, एफ टी बेटा, तो इस एक्सप्रेशन में आपके पास जहां टी है कितना रखोगे? वहां 10। कितना रखोगे? 10 रखो। ये आएगा आपके पास में, ये लो ऐसा रखो। क्या आएगा बोलो? 1.6 इंटू 10 का स्क्वायर आई केप ओके। क्या बल चाहिए ना? अच्छा हमको मोमेंटम चाहिए ना। एक मिनट एफ टी आ गया ना मेरे? अच्छा इसमें चाहिए ना सीधा,
ओके ओके ओके, इस पर फोड़ा क्या आ गया बस, एफ टी आ गया 3.2 इंटू टी कितना 10 पूछा आपसे, आई केप माइनस 4 जे केप और मल्टीप्लाई करो, ये आएगा बेटा 32 आई केप माइनस 4 जे केप एन 4, आपका आंसर आएगा बेटा 32 आई केप माइनस 4 जे केप। टी बराबर 10 सेकंड पर जो आपका फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास में 32 आई केप माइनस 4 जे केप। बुलाए समझ में हो जाएगा, क्या करना है, केवल और केवल क्या करना है, टी के रेस्पेक्ट में क्या करना है। देखिए आज हम बात करते हैं अनदर फॉर्मूला ऑफ फोर्स, बल का अन्य सूत्र क्या होता है, ये होता है हमारे पास में एफ गोस टू क्या होता है, डीपी अपॉन डीटी, डी बाई डी टी, पी का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आपके पास में इज इक्वल टू, एम क्या है कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो इसको, एम को बाहर निकालो तो भी हो जाएगा एम डीवी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, एम क्या कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंस कितना होगा, जीरो होगा। ऐसे केस में क्या बनेगा, ऐसे केस में इफ मास कांस्टेंट हमारे पास में है तो एफ क्या बनेगा, एम डीवी अपॉन डी टी, ये डीवी अपॉन डी टी क्या होता है, वी होता है, ए होता है भाई, वेलोसिटी का जब टाइम के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, ए आएगा एक्सेलरेशन, एफ गोस टू बन जाएगा आपका एम ए, क्या बनेगा 1 एफ, एफ गोस टू बनेगा बेटा आपका एम ए, क्या बोलोगे एफ गोस टू एम ए, ओके एफ गोस टू बन गया एम ए आपके पास में। डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग एक्सेलरेशन, त्वरण की दिशा, जो बल की दिशा होती है ना, वो बल की दिशा होती है बेटा, बल की दिशा किधर होती है, वो होती है त्वरण की दिशा में। बल की दिशा किस तरफ होती है, तो बल की दिशा होती है आपके पास त्वरण की दिशा में, किसमें होती है, त्वरण की दिशा में, ठीक है। अच्छा अगर मान लो एफ गोस टू जीरो आपके पास, तो ए भी कितना होगा, जीरो होगा, त्वरण जीरो है तो त्वरण, तो वेग क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा एफ एक्स गोस टू क्या होगा बेटा, एफ एक्स गोस टू आपके पास होगा एम एक्स, एक्स अक्ष के अलोंग जो आपके पास बल आएगा, फोर्स आएगा, वो क्या आएगा, एम एक्स आएगा, एफ वाई क्या आएगा, एम वाई आएगा, एफ जेड क्या आएगा, एम ए जेड आएगा, और एफ हॉरिजॉन्टल क्या आएगा बेटा, एम ए हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या आएगा, एम इंटू ए हॉरिजॉन्टल, मास तो वही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन है। एफ वर्टिकल क्या आएगा, एम इंटू ए वर्टिकल, वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या होगा, एम इंटू ए वर्टिकल, ठीक है। अगेन एफ इंक्लाइन अनंत तल पर, इसको बोलेंगे अपन क्षैतिज, क्या बोलेंगे, ये होता क्षैतिज, ठीक है। और एक्स हो गया वर्टिकल का है, ये वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और एफ इंक्लाइन क्या होता है आपका, इंक्लाइन अनंत तल है ना, इंक्लाइन बोलो अनंत तल, अनंत तल, तो इंक्लाइन प्लेन पर अनंत तल पर लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, एम इंटू इंक्लाइन, है ना। चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया आपके पास, क्या हो गया, एफ गोस टू एम ए, क्या हो गया, एफ गोस टू एम ए, फोर्स गोस टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूले। चलिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, जी सर, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये कहता है बेटा, if two bodies are interacting, then if they are applying forces on each other, ठीक है, these forces must be same magnitude and opposite direction, ठीक है। एक्शन रिएक्शन मस्ट बी ऑफ सेम नेचर, एक्शन और रिएक्शन का नेचर क्या होता है, सेम होता है, और एक्शन रिएक्शन मस्ट अकर ऑन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में, क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है बेटा, यदि दो बॉडीज है ना, दो बॉडीज बोलो तो दो ऑब्जेक्ट, यदि दो ऑब्जेक्ट्स परस्पर संपर्क में हो तो, यदि दो ऑब्जेक्ट्स परस्पर संपर्क में हो तो
दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे, बल का परिमाण, बल का परिमाण एक समान, जबकि दिशा विपरीत होगी। ठीक है बेटा, जब दो कण आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आसपास होंगे, दोनों क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो उस बल का परिमाण क्या होगा, बराबर होगा, दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। ठीक है, अगले क्या है, लगने वाले, या इसको मैं कहूं इसे क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अगली बात क्या बेटा, अगली बात ये कि जो बल लगेगा ना, इस बल, यह बल एक समय पर, परंतु अलग अलग वस्तु पर कार्य करता है। एक टाइम लगेगा, लेकिन वस्तुएं क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे मान लीजिए आप नाव से उतर रहे हैं, है ना, तो आप नाव से उतरे, आगे गए, नाव पर फोर्स का लगा, पीछे लगा, है ना, तो एक बल तो आप पर, एक बल किस पर लग रहा है, नाव पर लग रहा है, टाइम एक ही है, जस्ट मोमेंट, उस मोमेंट पर लग रहा है। ठीक है ना, यह बल एक समय पर परंतु अलग अलग वस्तु पर कार्य करता है। ठीक है, जो प्रकृति क्रिया की होगी, जो प्रकृति क्रिया की होगी, वही प्रकृति प्रतिक्रिया की होगी। अगर एक्शन फोर्स जो है आपका, जो एक्शन क्रिया प्रतिक्रिया, जो प्रकृति आपके पास क्रिया की होगी, क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। मान लीजिए एक्शन फोर्स क्या है, नॉर्मल बल है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, तो प्रतिक्रिया भी क्या होगी, अभिलंब प्रतिक्रिया फॉर्म में होगी। अगर एक्शन आपका ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, तो रिएक्शन क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल ही होगा। मतलब एक्शन और रिएक्शन वाले फोर्सेस का नेचर क्या होगा, सेम होगा। कैसा होगा बेटा, सेम होगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए, ठीक है ना, ठीक है, देखिए ये एम मास है, और एम मास क्या कर रहा है, ये एम मास एम जी का लगेगा, नीचे लगेगा, वो ठीक है। ये ब्लॉक जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का लगाएगा, नीचे लगाएगा सरफेस पर, वापस ये सरफेस क्या करेगी, सरफेस लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर ब्लॉक पर। ये लो, ये लग रहा है एन, पुश बाय हॉरिजॉन्टल सरफेस, है ना, क्या कर रही है, सतह धक्का दे रही है, क्या हो रही है, सतह ब्लॉक को धक्का दे रही है। और ये क्या है, ये एन क्या है, ब्लॉक सतह को पुश कर रहा है, ब्लॉक सतह को पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है ना। ये वाला क्या है, ब्लॉक जो है वो क्या कर रहा है, कोई सरफेस को पुश कर रहा है, सरफेस को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। ठीक है, ये हो गया। और ये एक हो जाएगा एक्शन, दूसरा क्या हो जाएगा, रिएक्शन। दोनों का नेचर कैसा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कौन सा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। ठीक है ना, अच्छा आगे देखो, ये देखो एम मास का पार्टिकल है, इस एम मास के पार्टिकल को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है एम जी से,
तो अर्थ को भी क्या करेगा, एम मास का पार्टिकल अपनी तरफ खींचेगा md से। इस पार्टिकल पर लगने वाला एक्शन जो है कौन सा फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो वापस इस पार्टिकल ने किस फोर्स से खींचा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचा है। किसे खींचा है, ग्रेविटेशन। तो जो नेचर आपके पास एक्शन का होगा वही नेचर किसका होगा, रिएक्शन का होगा। किसका होगा बेटा, रिएक्शन का होगा। ठीक है, चलते हैं। देखो जितने फोर्स से अर्थ ब्लॉक को पुल करेगी, जितने फोर्स से अर्थ जो है इस ब्लॉक को अपनी ओर खींचेगी, पुल करना तो क्या होता है, खींचना। खींचेगी, उतने ही फोर्स से ब्लॉक अर्थ को क्या करेगा, पुल करेगा। जितने बल से अर्थ इस ब्लॉक को अपनी ओर खींचेगी, उतने ही बल से ब्लॉक क्या करेगा, अर्थ को, पृथ्वी को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, ये आपका एक्शन रिएक्शन लॉ है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी। बेटा देखो क्या होता है, मैं एक बार ऐसा कर लेता हूं, क्या होता है देखो। तो एफबीडी सबसे इंपॉर्टेंट, एनएलएम का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से शुरू हो रहा आपका, एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होता है ये, डायग्राम इन विच ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी एज शोन। डायग्राम में सारे, किसी बॉडी पर लगने वाले सारे डायग्राम हम शो करते हैं। डायग्राम में किसी बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस को हम क्या करते हैं, शो करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। आगे देखो, वी नीड नॉट टू शो फोर्सेस अप्लाइड बाय बॉडी। हमें बॉडी द्वारा कितने फोर्स लग रहे हैं उसको शो करने की आवश्यकता हमको नहीं होती है। मतलब बॉडी कितने फोर्स लगा रही है उसे हम नहीं जाते। देखो आगे, ओनली शो फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी। केवल बॉडी पर लगने वाले फोर्स को ही हम क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है ना, तो देखो एफबीडी होता है क्या बेटा, तो एफबीडी होता है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होता है, पहला ब्लॉक पर लगने वाले, है ना, ब्लॉक बोल मास, द्रव्यमान पर, इसको मास बोल देना। ब्लॉक पर या मास पर लगने वाले सारे बलों को चित्र में दिखाते हैं। ठीक है, दूसरा ब्लॉक पर लगने वाले सारे बलों को डायग्राम में शो करता है अपन। ठीक है, और ब्लॉक या द्रव्यमान द्वारा लगाए गए बलों को नहीं दिखाते हैं। मास कितने फोर्स लगा रहा है उसको हम ड्रॉ नहीं करते हैं, केवल द्रव्यमान पर लगने वाले, केवल द्रव्यमान पर, मास पर लगने वाले बलों को चित्र में लिखा जाता है। चौथा, मास को या द्रव्यमान को पॉइंट से भी दिखा सकते हैं। मतलब जो मास द्रव्यमान है उसको क्या करेंगे, पॉइंट मास, बिंदु द्रव्यमान से भी अपन शो कर सकते हैं। देखो आगे, सारी बात कर ली अपन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ड्रॉ एफबीडी ऑफ ब्लॉक। हमें एफबीडी, इस ब्लॉक की क्या बनानी है, एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो देखो इधर क्या होगा,
एम जी क्या लगेगा बेटा, नीचे। इस ब्लॉक पर सरफेस क्या करेगी, नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगी ऊपर, एन ऊपर एम जी नीचे। ये लो, एन ऊपर लग रहा है, एम जी क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है। इसको हम ऐसा भी शो कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं, ये लो, ये पॉइंट मास हो गया आपका। इस पॉइंट मास को, इस पॉइंट मास पर ऊपर कितना लग रहा है, एन लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है, एम जी लग रहा है, एन गोस टू एम जी हो गया, एन ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है। ठीक है, आगे चलो। लो भाई साहब, ये लो, ड्रॉ एफबीडी ऑफ ब्लॉक। आपको क्या करना है, ब्लॉक की एफबी ड्रॉ करनी है। ये इंक्लाइन प्लेन आपके पास, ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है, कितना है, थीटा। और ये आपके पास ब्लॉक है, लो, इस ब्लॉक पर एम जी लगेगा बेटा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये आपका एम जी लगेगा एम जी। इस ब्लॉक पर एम जी का लगेगा सेंटर की, अर्थ के सेंटर की तरफ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगेगा। ठीक है, ओके। इस ये जो आनत तल है ना, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे आनत तल। आनंद तल नहीं, आनत तल। क्या बोलेंगे इसको, आनत तल। इंक्लाइंड प्लेन बोलेंगे बेटा इसको, इंक्लाइंड प्लेन। तो ये जो ब्लॉक है इस इंक्लाइंड प्लेन टच में, तो ये इंक्लाइंड प्लेन क्या करेगा, इस ब्लॉक पर एक फोर्स यूं लगाएगा, ये लो लगाया। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये एन लग गया, एम जी लग गया, एन लग गया, ये लो, इसको यूं खींच लो बोले, ये एंगल आपका 90 हो जाएगा। ये एंगल कितना होगा, फिर से थीटा, देख लो बेटा, ये एंगल थीटा है, ये कितना होगा आपका 90, ये कितना होगा 90 में सीधा, ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, बस इतना सा। तो पुल बाय अर्थ, ये एमजी क्या है, जो पृथ्वी खींच रही है, क्या कर रही है, पृथ्वी खींच रही है इस ब्लॉक अपनी तरफ, हो गया आपके पास। ठीक है, चलता है, देखो ये कोई वर्टिकल वॉल है, ऊर्ध्वाधर दीवार है बेटा। क्या है, ऊर्ध्वाधर दीवार है, वर्टिकल वॉल है। दीवार कौन सी वाली, ये वाली वर्टिकल वॉल है, और ये अनंत तल है, वापस इंक्लाइन प्लेन है। एक बॉल को मैंने इसके बीच में फंसा दिया है। ठीक है, क्या करना है, ड्रॉ एफबीडी ऑफ ब्लॉक। इस बॉल की क्या बनानी है आपको, एफबीडी बनानी। क्या बनानी है, एफबीडी। मेरी बात सुनो, ये लो, ये मैंने बता दूं क्या मैं, देखो ये जो बॉल है, ये बॉल रख दी मैंने, ये बॉल का सेंटर मास मान लिया मैंने, ये वाला सेंटर मास। अच्छा, अर्थ क्या करेगी, अर्थ इस बॉल को अपनी तरफ नीचे तरफ पुल करेगी, ये एमजी लगा आपका नीचे। ये बॉल दीवार के दो जगह संपर्क में है, एक तो यहां थी, एक यहां है, तो ये लगे बेटा आपका N1, वही आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, जहां कॉन्टेक्ट में लगेगा, और दूसरा लगेगा ये वाला इंक्लाइन प्लेन से, क्या होगा N2, क्या होगा N2। तो इस पर AMG लग रहा है नीचे, N1 लग रहा है यूं, और ये क्या लग रहा है आपका, इधर अगर मैं वर्टिकल से बात करूं तो ये लग रहा है आपका N2। कितना लग रहा है, N2। ठीक है बेटा, N1 N2 N1 N2 MG, ये रहा पॉइंट मास से बॉल को शो कर दिया, MG नीचे, N1 इधर, N2 इधर। चलो आगे, ड्रॉ एफबीडी ऑफ बॉल। इस बॉल की एफबीडी बनानी है, तो मेरी बात सुनो, ये बॉल कहां का टच में, तो ये बॉल अल्फा बीटा, ये अनंत तल, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अनंत तल का कोण कितना है, अल्फा है, ये कितना है, बीटा। ध्यान से देखोगे तो ये अपने पास बेटा ये आएगा एमजी, एमजी आएगा आपका नीचे। और मैं एक काम करता हूं, मैं हल्का सा इस पे प्रेस करता हूं इसको, और ये लो, ये आ गया। ठीक है, ओके, ये हो गया आपके पास, ये लो Z बन रहा है, एंगल अल्फा होगा आपका। ठीक है, तो मुझे निकालना है कि बॉल कहां का टच में बेटा, एक बॉल यहाँ टच में, एक बॉल टच में, एम तो हो गया नीचे आपका, एक लगेगा फोर्स आपका ये N1, दूसरा लगेगा फोर्स ये वाला N2। तो इस बॉल पर एक तो N1 ये लग रहा है, दूसरा N2 ये लग रहा है, और mg का लग रहा है नीचे लग रहा है। देखो N1 N2, और ये क्या होगा बेटा, ये होगा आपका mg। कितना होगा, mg। अच्छा सुनो, ये जो एंगल निकलेगा ना, ये एंगल
ये एंगल अगर अल्फा आपके पास में है, ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? ज्योमेट्री से क्या होगा? अल्फा होगा। ये वाला अगर बीटा आपके पास में, तो इंक्लाइंड के, ये जो इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल और वर्टिकल के साथ बनने वाला एंगल ये भी कितना होगा? बीटा होगा। कितना होगा? बीटा। इसको आप ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं वैसे तो। इधर मान लो, देखो बेटा, ये आपके पास कोई अनंत, ये ग्राउंड है, ये अनंत तल है, और ये आपका बोल है बेटा, मान लीजिए ये बोल है। बोल तो लेते ही नहीं, फिर गए। चलो बेटा सुन, ठीक है, ऐसा मान लेना। अब शायद ठीक, ये एंगल कितना बेटा? अल्फा। ये कितना है? बीटा। ये एंगल कितना? अल्फा। ये कितना? बीटा हो गया। ये बोल है। एम जी क्या लगेगा बेटा? नीचे एम जी लग रहा आपका, ठीक है, ओके। देखो बेटा, ये और ये ला रहा हूं मैं, ये वाले, ये मुझे निकालना है। कौन सा कोण निकालना है? मुझे निकालना है एक तो कोण ये वाला, ये वाला, एक निकालना है ये वाला। अच्छा, अगर मैं यहां से एक लाइन खींच बेटा इस तरह से, खींच दिया, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये एंगल अल्फा है मेरे पास में, तो ये एंगल कितना होगा बेटा? अल्फा होगा। कितना होगा? अल्फा होगा, ठीक है। ये एंगल अल्फा हो गया मेरे पास में। ये एंगल 90 है ना? ये भी आपका 90 है। ये एंगल अल्फा तो कितना होगा? ये होगा 90 माइनस अल्फा, हो जाएगा क्या? ये अल्फा है, इधर कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। वैसे ये बीटा है तो कितना होगा? 90 माइनस बीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। हमको चाहिए कि ये अल्फा है, ये 90 है, 90 में अल्फा, 90 में अल्फा हो जाएगा अल्फा, ठीक है। इधर देखो, इस ट्रायंगल देखना आप, इस ट्रायंगल को, ये जो बन रहा है ना, ये एंगल 90 है। कितना है? 90। ये कितना है? अल्फा। ये एंगल कितना है? 90। ये वाला एंगल कितना बेटा? ये जेड बन रहा था, देखो ये बना ना अपन जेड। ये अल्फा, ये भी कितना था? अल्फा था मेरे पास में, ये अल्फा। ये वाला कोण कितना बनेगा? ये वाला एंगल बनेगा 90 माइनस अल्फा, और ये बनेगा फिर से आपका क्या बनेगा? अल्फा। ये अल्फा, ये क्या हो गया आपका? अल्फा। ठीक इस तरह से ये वाला क्या बनेगा? बीटा। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा बेटा? बीटा। तो आप याद रखिए कि जब भी हमारे पास में क्या होगा, जब भी हमारे पास में ऐसा केस होगा, कैसा? इस तरह वाला, कि मेरे पास क्या है? ये एंगल अल्फा है, तो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर, इंक्लाइंड प्लेन के आनत तल के लंबवत जो वर्टिकल लाइन से एंगल बनेगा, वो अगर ये एंगल अल्फा है तो वो भी कितना बनेगा? अल्फा बनेगा। अगेन ये एंगल बीटा है, आनत तल के परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन से जो एंगल बनेगा, ये एंगल बीटा है, ये भी कितना बनेगा? बीटा बनेगा। निकाल हमने लिया है, आप इसको टाइम बचाने के सीधा याद रख सकते हो। तो ये एंगल कितना बनेगा? ये अल्फा, ये भी क्या होगा? अल्फा, और ये बीटा, ये भी क्या होगा बेटा? बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो, इसको एक शो कर रखा है एक पॉइंट मास से, बॉल को mg का नीचे है, ये अल्फा था, n1 ये रहा, n2 ये रहा, ये एंगल अल्फा हो गया, एंगल बीटा हो गया, ठीक है। आपको इसको ऐसे शो कर रखा है, ठीक है बेटा। चलिए नोट कीजिए, चलते हैं आगे, लिखिए आता है, चलते हैं। देखिए क्या है मामला, कुछ ऐसा है कि ये लीजिए, एक स्ट्रिंग है, रस्सी है, और कोई m मास आपके पास, ठीक है। आपको इस ब्लॉक की एफबीडी बनानी, क्या बनानी है? ड्रॉ एफबीडी ऑफ ब्लॉक, एफबीडी बनानी है ब्लॉक। जाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा था राहुल सर, मास का लगेगा नीचे, मास को अर्थ खींचेगा नीचे mg से, स्ट्रिंग है मासलेस है, कैसी है? मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस, द्रव्यमानहीन,
बोल रहा हूं मैं ना, मास लेस स्ट्रिंग है, ठीक है। एम जी नीचे लग रहा है, तो मास पे बैठो, क्या खोल दो, छाता खोल दो, टेंशन निकालना है तो ये छाता खोल दिया आपने, ये टी आ गया इधर, ये भी क्या आ गया, टी आ गया। आइडियल स्ट्रिंग के रूल क्या है, आदर्श रस्सी क्या होती है, आइडियल स्ट्रिंग, ऐसी रस्सी आदर्श रस्सी क्या होती है, ऐसी रस्सी जो द्रव्यमानहीन हो, कल लिखा था अपन ने, है ना, द्रव्यमानहीन और तनाव क्या होगा, सेम। तो लो भाई, ये एम मास है, इस एम के नीचे क्या लगेगा, एम जी, टेंशन लग रहा होगा, तो इस एम मास की एफबीडी क्या होगी बेटा, ये लो, नीचे क्या है आपका एम जी, ऊपर क्या है टी, ये एम मास का ब्लॉक है। तो ये एम मास के ब्लॉक की एफबीडी ऐसे बनेगी, ठीक है। चलते हैं आगे। इस बार आपको उसने क्या किया है, स्ट्रिंग का मास दिया है, क्या दिया है, स्ट्रिंग का आपको मास दिया है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसा आपके पास में, ये लो रस्सी है जिसका मास है एम डैश, दे रखा उसने आप, ठीक है। ये आपके पास ब्लॉक लग रहा है बेटा, एम मास का ब्लॉक लग रहा है नीचे, आपको एफबीडी बनानी, क्या बनानी है, एफबीडी, एफबीडी बनानी है। एक तो देखिए बेटा क्या होगा, ये अगेन आपका एमजी क्या होगा, नीचे ब्लॉक पर लगना एमजी नीचे, ये एमजी नीचे, टेंशन क्या लगेगी ऊपर। अच्छा, रस्सी का सेंटर ऑफ मास यहाँ के बीच में होगा, मान लेते हैं यहाँ क्या होगा, तो रस्सी पर जो एमजी लगेगा बेटा, रस्सी के सेंटर ऑफ मास पर लगेगा आपका एमजी, वो लगेगा नीचे की तरफ एम डैश जी। इसको बोल रहा हूं मैं T1, क्या बोल रहा हूं मैं, T1, क्योंकि मेरे पास वहां तनाव अलग होगा, टेंशन अलग होगा वहां, इसलिए उसको बोल रहा हूं मैं T2। क्या बोल रहा हूं बेटा, जब रस्सी का द्रव्यमान दे रखा होता है तो ऐसे केस में पूरी रस्सी पर जो तनाव होता है वो सेम नहीं आता है, वो रस्सी का जो जैसे मास बढ़ता है वैसे उसका तनाव क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे मान लो, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ आपके पास रस्सी है, अब रस्सी का मास एम डैश मान लो पूरी का, अगर बात करूं यहाँ तनाव कितना होगा, तो कम होगा, नीचे रस्सी कम है, तनाव यहाँ और ज्यादा होगा, यहाँ और ज्यादा होगा, यहाँ और ज्यादा होगा, क्योंकि रस्सी की पूरा भार भी क्या रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ और ज्यादा, सबसे ज्यादा यहाँ होगा क्योंकि पूरी रस्सी इसके नीचे लटक रही है, ये वाली है ना। तो पूरी रस्सी पर अगर मास दे रखा आपको रस्सी का, तो पूरी रस्सी पर तनाव सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। सेम किस केस में होता है, जब आपको क्वेश्चन दे रखा हो कि आइडियल स्ट्रिंग है, आदर्श रस्सी, क्या है, आदर्श रस्सी, और नीट में आपके आदर्श रस्सी आएगी, ठीक है, ऐसा मान के चलो आप। चलिए आगे बात करते हैं, ड्रॉ एफबीडी ऑफ ब्लॉक। लो बेटा क्या मामला है, मामला कुछ ऐसा है आपको कि क्वेश्चन ऐसा दे रखा आपको, कैसे दे रखा बेटा, क्वेश्चन है आपके पास इस तरह से, ये लो, ये बच्चा आपके पास में, ठीक है, ये थीटा एंगल है, और एम मास का ब्लॉक है, इस ब्लॉक को यहां से अपन स्ट्रिंग से बांध रखा, रस्सी से बांध रखा बेटा, स्ट्रिंग आइडियल है, आदर्श स्ट्रिंग है, ठीक है, एंगल थीटा है आपके पास में, इस मास का आपको क्या बनाना है, एफबीडी बनाना है, क्या बनाओगे, एफबीडी। देखो मेरी बात सुनो, एम जी लगेगा बेटा आपका कहा, नीचे, फर्स्ट, डन, ओके, एम जी हो गया इधर। अब एम जी लगेगा तो मैं लाइन खींच दूं ये, और एंगल कितना होगा, थीटा, पड़ गया पहले, ये थीटा, ये भी कितना होगा, थीटा, ये होगा आपके पास एम जी का कॉस थीटा, थीटा के साथ कॉस आता है, तो ये वाला क्या आएगा बेटा, इधर आएगा आपके पास में एम जी का साइन थीटा, ओके। ये इंक्लाइन पे अनंत तल है, ये अनंत तल की सरफेस इस मास को ऊपर धक्का देगी एन से, अभिलंब प्रतिक्रिया बल एन, ठीक, ओके। एम जी साइन थीटा इसको क्या लेके आना चाह रहा है, इस मास को नीचे लेके आना चाह रहा है, देखो इस तरफ से इक्विलिब्रियम है, इसको नीचे लेके आना चाह रहा है, तो रस्सी में क्या आएगा, टेंशन आएगा, ये तनाव टी आएगा, रस्सी तनाव क्या आएगा, टी आएगा। तो अगर मैं यह बात करूं, मैं सारी बातें इतनी सारी नहीं पूछी, लेकिन हमको केवल इतनी पूछी है कि
आपको मास m का एफडी बनाना है, तो देखो mg का लग रहा है, सिंपल बनाओ, देखो देखो बेटा, mg का लग रहा है बेटा नीचे, ओके, लो ये थीटा एंगल कितना होगा, थीटा, लीजिए साहब, ये लग रहा है आपका n, कितना बच्चा n, एंगल कितना आपका थीटा, ओके, m नीचे n ये रहा, और ये लग रहा बेटा आपका फिर से ठीक है, टेंशन टी आएगा इस तरह आपके पास में, ये पूरा 90 होना चाहिए ना, ये पूरा 90 होगा, तो ये पूरा 90, ये आपका सेट 91 सेट आ जाएगा, है ना, माइनस, ठीक, mg है क्या, t ये रहा, n आपके पास, ये रहा आपका ब्लॉक, ये रहा आपका, अगर आपसे पूछे आगे क्या पूछे, बताओ बेटा t का मान कितना है, तो अगर आपके पास सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था में, किसमें है, साम्यावस्था में, तो t का मान क्या होगा बेटा, इधर लगने वाला बल बराबर इधर लगने वाला बल, ऐसे कैसे t का मान क्या आ जाएगा बच्चा, t आ जाएगा आपके पास में mg का साइन, कहां करे भाई, mg का साइन थीटा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान कितना होगा, तो ये होगा बेटा आपके पास n, ये रहा नीचे mg कौन सी रहा है, ये होगा mg का कॉस थीटा, बोलो आया समझ में, डन।